हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटोजोआन डिजीज़ के बारे में, उनके कॉजिव एजेंट्स के बारे में, यानी कि बीमारी किससे फैलती हैं और ट्रांसमिशन जो है किस चीज़ से होता है, यानी कि सोर्सेज क्या होते हैं जो ये बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे टीएचडी पीएचडी के एग्जाम्स या फिर नीट के एग्जाम्स में, हर बार डिजीज़ का इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे कि वायरल डिजीज़ हो, बैक्टीरियल डिजीज़ हो या फिर प्रोटोजोआन डिजीज़ हो, रिपीटेड आपसे पूछी ही जाती हैं। आप पीवाईक्यूज उठा के देख सकते हैं। सबसे पहले आज हम एक क्विक सेशन रखते हैं प्रोटोजोआन डिजीज़ के बारे में। बहुत सारे प्रोटोजोआन डिजीज जिनसे हर बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी तो उनके कॉजिव एजेंट पूछ लिए जाते हैं, कभी उनके अदर नेम पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए इस सेशन को बहुत ही सीरियसली लेना है आपने। हर एक पॉइंट जो आपको बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं और इनमें से एक ना एक प्रोटोजोआन डिजीज आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी ही। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रोटोजोआन डिजीज, सबसे पहले जो देखते हैं वो है हमारी अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, या फिर जिसको हम अनदर नेम यानी कि गैम्बियन फीवर के नाम से भी जानते हैं। तो आपको याद रखना है सबसे पहले तो कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का अनदर नेम कौन सा है, दैट इज कॉल्ड गैम्बियन फीवर। अब हम बात करते हैं कि कॉजिव एजेंट क्या है, कि किस वजह से बीमारी होती है। तो वो सोर्स है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपेनोसोमा का आपने नाम सुना ही होगा, इसको मैंने इटैलिक में लिखा है बिकॉज का ऐसे ही लिखा जाता है, बायोलॉजिकल नेम आप सभी जानते ही होंगे। तो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस बेसिकली एक एंडोपैरासाइट है, यानी कि प्रोटोजोन पैरासाइट है जो कि ब्लड लेम पर फीड करता है। स्प्लीन जो भी हमारा सीएनएस सिस्टम होता है ना, वहाँ ये देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है, यानी कि जो बीमारी है फैलती किस माध्यम से है। तो भाई सोर्सेज भी तो होते हैं जो बीमारी को फैलाने का काम करते हैं, मीडिएटर दैट इज कॉल्ड वेक्टर, वो भी तो होते हैं। तो ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस की जो बीमारी फैलाते हैं, दैट मीन्स इसका ट्रांसमिशन किसकी वजह से होता है, तो वो होता है सीसी फ्लाई की वजह से। सीसी फ्लाई एक मक्खी है जिसके काटने से ये रोग फैलता है। अब सीसी फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम होता है ग्लोसिना पैल्पेलिस। ये भी हमको याद रखना है बिकॉज प्रीवियस ईयर में ही सीसी फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम हमसे पूछा गया था, तो वो होता है ग्लोसिना पैल्पेलिस। आई होप आपने ये जो बीमारी मैंने आपको बताई है स्लिप प्रोटोजोन की, सबसे पहले ही वो आपने अच्छे से क्लियर कर ली है। दैट मीन्स हम इसका कॉजिव एजेंट भी देख चुके हैं, हम इसका ट्रांसमिशन भी देख चुके हैं, इनके कॉमन नेम भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम सेकेंड प्रोटोजोन डिजीज की तरफ मूव करते हैं और वो है हमारी काला अजार। यानी कि आप सभी लोग इस बारे में जानते होंगे, 11th 12th से हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली। तो इंपॉर्टेंट तो हमने वहीं से डीपली स्टार्ट किया था पढ़ना। काला अजार या फिर इसका एक अनदर नेम है विसरल लिशमेनियासिस, या फिर एक और भी ज़्यादा नेम है वो है डमडम फीवर। तो आप सभी लोग जानते हैं, काला अजार कहें, विसरल लिशमेनियासिस कहें या फिर डमडम फीवर कहें, कॉमन बात है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये होती है, नाम तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम बात करते हैं काला अजार जो बीमारी है इसका कॉजिव एजेंट क्या होता है। तो वो होता है लिशमानिया डोनोवनी। लिशमानिया डोनोवनी इसका कॉजिव एजेंट है, यानी कि इसको कौन कॉज करता है इस बीमारी को, वो होता है लिशमानिया। अब हम बात करते हैं कि बीमारी फैलती किस माध्यम से है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। एक मक्खी है, अगेन सैंड फ्लाई जिसको हम कहते हैं, ये जो जीनस है ना फ्लियोपोटोमस, उसका ही जीनस है सैंड फ्लाई। उसके काटने से ये बीमारी है काला अजार, ये फैलती है। काला अजार कहें, डमडम फीवर कहें, विसरल लिशमेनियासिस कहें, कॉमन बात है ये तीनों ही नाम आपको याद रखने हैं, इनके कॉजिव एजेंट भी आपको याद रखने हैं और किस माध्यम से फैलते हैं, सैंड फ्लाई के काटने के माध्यम से ये रोग हमको हो जाता है। तो इसलिए सेकेंड जो डिजीज़ है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। इसकी पीडीएफ मैं तुरंत ही आपको सेंड कर दूंगी टेलीग्राम पर, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किया करो, शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करो यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड डिजीज़, प्रोटोजोआन डिजीज़ जो कि थर्ड है, दैट इज़ कॉल्ड डायरिया, या फिर हम इसका एक अनदर नेम के नाम से जानते हैं जो कि है जियार्डियसिस। तो डायरिया कहें, जियार्डियसिस कहें, कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम्स में, इसलिए इनके कॉमन नेम आपको मैं याद करवा रही हूँ क्योंकि एग्जामिनर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, हमको हर तरीके से सिर्फ तैयार रहना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायरिया फिर जियार्डियसिस जो है ये किसका कॉजिव एजेंट क्या है, यानी कि किससे ये रोग होता है। तो ये रोग होता है जियार्डिया से, जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। इंटेस्टाइनलिस यानी कि ये जो पैरासाइट है
पैथोजेंस होते हैं सभी आप लोग जानते हैं, रोग का ही कारक होते हैं, रोग ही फैलाते हैं। तो जियार्डिया बेसिकली इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले एक एंडोपैरासाइट है, वहाँ ये रोग क्रिएट करता है, रोग फैलाता है। दैट मीन्स अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, यानी कि हम कौन चीज़ इनहेल करते हैं, कौन इनटेक करते हैं, दैट मीन्स जिसकी वजह से रोग हमको होता है। तो थ्रू कंटेमाइनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि जो गंदा पानी होता है या फिर दूषित खाना जो होता है, उसको यदि हम इनटेक कर लेते हैं अपनी बॉडी में, तो ये बीमारियाँ हो जाती हैं हमको, डायरिया कहें फिर जियार्डिसिस कहें। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ के बारे में। फोर्थ जो है प्रोटोजोन डिजीज़ वो होती है वेजाइनिटिस, या फिर जिसका एक अनदर नेम है ट्राइकोमोनियसिस। ठीक है, वेजाइनिटिस कहें या फिर ट्राइकोमोनियसिस कहें, कॉमन बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात करते हैं कि बीमारी किसकी वजह से, ये सभी प्रोटोजोन डिजीज़ हैं, आपको याद रखना है प्रोटोजोआ की वजह से ही होती हैं जितने भी हैं, और ये सभी पैरासाइट होते हैं, बेसिकली एंडोपैरासाइट बॉडी के अंदर ही होते हैं, किसी न किसी माध्यम से वहाँ पहुँच ही जाते हैं, जो माध्यम मैंने आपको बताए हैं अभी। कॉजिटिव एजेंट यानी कि किससे होती है बीमारी, तो ये बीमारी होती है ट्राइकोमोनाज वेजाइनलिस के हेल्प से। ट्राइकोमोनाज वेजाइनलिस इस बीमारी को फैलाते हैं, मतलब करते ही हैं, उनका एजेंट ही है बेसिकली ये। ट्रांसमिशन कैसे होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिजिकल टच से ये जो वेजाइनिटिस बीमारी है ये क्रिएट हो जाती है बॉडी में, दैट मीन्स हो जाती है ना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रोटोजोन डिजीज़ है, आप सभी इस बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, वो है अमीबियासिस। अमीबियासिस कहें या फिर अमीबिक डिसेंट्री कहें। हम प्रोटोजोन डिजीज़ कई बार डिस्कस कर चुके हैं, मलेरिया में आपको पढ़ा चुकी हूँ, अमीबियासिस में आपको पढ़ा चुकी हूँ, एंटमीबा के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं। तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है गाइज, बहुत ज़्यादा, मतलब अप्रॉक्सीमेट हम टीजीटी पीटी का 80% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर आप सभी सेशन ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे रिसेंटली बहुत कमेंट कर रहे हैं कि टीजीटी पीटी सेशन लाओ, प्रैक्टिस सेट लाओ, तो बहुत जल्दी हम प्रैक्टिस सेट भी वापस शुरू करेंगे। उससे पहले कई सारे प्रैक्टिस सेट मैंने टॉपिक वाइज डिस्कस भी किए हुए हैं, दैट मीन्स पहले हम थ्योरी सेशन पढ़े हैं, उसके जस्ट बाद हमने प्रैक्टिस सेशन कराए, तो वो सीरीज़ भी आप देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब हम बात करते हैं डिजीज़ के बारे में, अमीबिस या फिर अमीबिक डिसेंट्री के बारे में। अमीबिसिस जो होता है इसका कॉजिटिव एजेंट है, किसकी वजह से होती है बीमारी, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जिसके बारे में कंप्लीट सेशन में आपको पढ़ा चुकी हैं, ऑलरेडी मेंशन्ड है, आप जाकर पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की हेल्प से, की वजह से ही, हेल्प तो क्या ही बोलेंगे, ये भी पैथोजेंस हैं, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका बीमारी को करते हैं, अमीबिसिस को। ट्रांसमिशन जो होता है वो किस वजह से होता है, फैलाने का काम जो होता है, बेसिकली फैलते किस वजह से हैं, कौन सी चीज़ हम लोग इनटेक करते हैं, तो वो वही है कंटेमाइंड फूड एंड वाटर। जिस पानी या कोई खाना दूषित हो जाते हैं इनकी वजह से, यदि हम उसको इनटेक कर लेते हैं अपनी बॉडी में, तो ये बीमारी हो जाती है। ठीक है, 6 पॉइंट पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मतलब वापस करते हैं, मलेरिया में आपको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, पूरा सेशन हमने अच्छे से लिया है इसका। तो मलेरिया के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट है मलेरिया, दैट मीन्स बैड नाइट एयर। ठीक है, पॉजिटिव एजेंट जो होता है इसका वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम कितने तरह का मलेरिया होता है, मैं आपको एक क्विक सेशन रख दूंगी वापस से। तो पॉजिटिव एजेंट जो होता है इसका प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम की वजह से सारे मलेरिया होता है, कई तरह का मलेरिया होता है इनफैक्ट। ट्रांसमिशन जो होता है, अब हम बात करते हैं कि किस, मतलब वाहक कौन है, वेक्टर कौन है जिसकी वजह से बीमारी फैलती है, तो बाइट ऑफ एनोफिलीज मॉस्कीटो। एनोफिलीज मॉस्कीटो इस बीमारी को फैलाने का काम करते हैं, यदि वो काट जाते हैं ह्यूमंस को तो बीमारी उनके अंदर आ जाती है, ऑब्वियस सी बात है, सलाइवा में होता है। ठीक है, तो जितनी भी हम यहाँ 6 प्रोटोजोन डिजीज हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ये सभी, इनके एक एक पॉइंट को आपने अच्छे से याद करना है, क्योंकि पॉजिटिव एजेंट, कॉमन नेम, ये तो इंपॉर्टेंट है, 110% आपसे एक ना एक प्रोटोजोन डिसीज इनमें से आपको देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोटोजोन डिसीज, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट हम वायरल या फिर बैक्टीरियल डिसीज लेकर आएंगे और साथ में प्रैक्टिस सेट भी। तो इसलिए सेशन को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।